स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर। आज हम लोग बात करने वाले हैं थिंकिंग के ऊपर, क्योंकि अगर हम अपनी थिंकिंग को तोड़ सकते हैं तो हम असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं। दूसरा, इस वीडियो के एंड में हमें एक फ्रेमवर्क मिलेगा और अगर हम उस फ्रेमवर्क को करते हैं तो हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। राइट। ब्रेक योर थिंकिंग बिकॉज नथिंग इज पॉसिबल। अगर हम अपनी थिंकिंग को तोड़ सकते हैं तो हम इम्पॉसिबल काम को भी कर सकते हैं। राइट। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी थिंकिंग को तोड़ा, अपने विचारों को तोड़ा, अपनी एक जो दायरा बना रखा था उन्होंने अपनी थिंकिंग का उस थिंकिंग को तोड़ा और तोड़ने के बाद उन्होंने असंभव काम को भी संभव करके दिखाया। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो थिंकिंग बनती है वो किसी चीज़ को सुनकर बनती है। किसी व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट दिया कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता और हम ये मान लेते हैं कि यार सच में इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने उन स्टेटमेंट को इग्नोर किया, उन चीज़ों को ध्यान में नहीं दिया और असंभव काम को भी संभव करके दिखाया। जी हाँ दोस्तों, हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे। हैरी एंड्रयूस एक ब्रिटिश ओलंपिक कोच थे जिन्होंने 1903 के अंदर एक स्टेटमेंट दिया था कि 1 मील की दौड़ का रिकॉर्ड 4 मिनट से ज़्यादा का है और उसे तोड़ना मानव के लिए असंभव है। हाँ, हैरी एंड्रयूस ने एक बात कही थी कि 4 मिनट का समय लगेगा अगर कोई भी व्यक्ति 1 मील की दौड़ करेगा, या 4 मिनट से ज़्यादा का ही लगेगा। 4 मिनट से कम समय के अंदर कोई भी व्यक्ति 1 मील की दौड़ को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन एक व्यक्ति जिसने इस बात को नहीं सुना या इस बात को इग्नोर किया, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस स्टेटमेंट को उसने अपने दिमाग से, अपनी थिंकिंग में से हटा दिया। उस व्यक्ति का नाम था रॉजर वेनिस्टर और उस व्यक्ति ने 1954 के अंदर 1 मील की दौड़ का रिकॉर्ड 3 मिनट 59 सेकंड और 4 माइक्रो सेकंड के अंदर, राइट, उस व्यक्ति ने इसको कंप्लीट किया। इसके बाद रॉजर बेनिस्टर ने जब इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया, इसके बाद दो लोगों ने और इस ब्रेक को कंप्लीट किया। इससे भी कम समय के अंदर उन लोगों ने 1 मील की दौड़ का रिकॉर्ड तोड़ा। राइट। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इन स्टेटमेंट को सुना और अपनी थिंकिंग को तोड़ा कि नहीं, इस स्टेटमेंट को मुझे गलत साबित करना है और अपने काम पर निकल पड़े और इन लोगों ने इस चीज़ को करके दिखाया। एक व्यक्ति डॉक्टर ली दी फॉरेस्ट 1955 के अंदर इन्होंने एक बात कही थी कि इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया, जो डॉक्टर ली दी फॉरेस्ट एक बहुत ही अच्छे जाने माने व्यक्ति थे। 1955 के अंदर इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। तो कोई भी इंसान अगर इस चीज़ को सुनेगा कि एक इतना बड़ा व्यक्ति इस बात को कह रहा है तो उस बात को लोग मानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन स्टेटमेंट को नहीं सुनते हैं और वो निकल पड़ते हैं अपने मिशन के लिए। तो ऐसे ही एक व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। उन्होंने 20 जुलाई 1969 1969 में चंद्रमा पर पहला कदम रखा और इस बात को साबित कर दिया कि पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा नहीं है, विज्ञान कहीं पर भी जा सकता है। तो इस स्टेटमेंट को भी तोड़ा। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग और समझते हैं। लॉर्ड केल्विन एक व्यक्ति हुए थे जिन्होंने बोला था कि सिर्फ पक्षी ही उड़ान भर सकते हैं, हवा से भारी मशीन का उड़ान भरना असंभव है। ये बात लॉर्ड केल्विन ने कही थी, जो कि बहुत ही जाने माने व्यक्ति थे। जब ऐसे व्यक्ति कोई एग्जाम्पल देते हैं तो सच में लोग मानते हैं कि यार ये व्यक्ति जो बोल रहे हैं ये बात बहुत सही है और इस बात को हमें मानना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी थिंकिंग को तोड़ देते हैं, अपने विचारों को तोड़ देते हैं, जो उनके माइंड के अंदर विचार जा चुके होते हैं। तो जब वो उन विचारों को तोड़ देते हैं तो असंभव काम भी संभव हो जाता है। जैसे कि राइट ब्रदर्स, उन्होंने इस बात को तोड़ा, अपने दिमाग से इस बात को निकाल दिया और उन लोगों ने फ्लाइंग मशीन यानी कि 1903 के अंदर एक ऐसी मशीन का निर्माण किया जो बहुत भारी थी और हवा के अंदर उड़ सकती थी। जी हाँ दोस्तों, एरोप्लेन का आविष्कार आज जिस एरोप्लेन में हम लोग बैठ के सफ़र करते हैं वो राइट ब्रदर्स की ही देन है। उसी चीज़ को मॉडिफाई करते करते आज इतना बेहतरीन और लग्जरियस एरोप्लेन भी हम लोगों को मिल जाएगा कि हम उसके अंदर बैठेंगे तो हमको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कहीं बाहर यात्रा कर रहे हैं। राइट। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप 10-12 घंटे की यात्रा भी कर सकते हो एरोप्लेन के अंदर। तो ये वो थिंकिंग है जिन लोगों ने उनको तोड़ा और इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करके दिखाया। राइट। आज हम लोग बात करेंगे कुछ फ्रेमवर्क के ऊपर। यहाँ पे मैंने दे रखा है कि अपनी 2 समस्याएं लिखी है। आपको अपनी एक डायरी मेंटेन करनी है और उस डायरी के अंदर आपको ये नोट करना है, अपनी 2 समस्याएं लिखनी है और उसके बाद उस समस्या से होने वाले
लाभ के बारे में लिखना है या अच्छे नतीजे के बारे में लिखना है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, इधर आपको लिखनी है समस्या और इधर लिखना है आपको संभावित लाभ। समस्या, जैसे कि अभी इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो आप ये लिख सकते हो कि इस समय लॉकडाउन की समस्या है, घर से बाहर नहीं जा सकते, और ये एक्सट्रैक्टा एक्सट्रैक्टा आपकी समस्या है। उससे संभावित लाभ क्या हो सकता है? उससे संभावित लाभ ये हो सकता है कि इस समय आप अपनी कोई भी एक स्किल को डेवलप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको गाना गाने में बहुत शौक था तो आप अपनी गाने की प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको डांस करना सीखना था, आप डांस सीख सकते हो। ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह के माध्यम से आप लोग डांस सीख सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें, आप कुछ लिखना चाह रहे थे, आपको स्टोरी लिखने का बहुत शौक था तो आप अपनी स्टोरी को लिख सकते हो। बहुत सारे लाभ अगर आप देखेंगे तो इस समस्या से बहुत सारे लाभ निकल सकते हैं। ऐसी आपकी लाइफ में जो भी समस्या हो, उस समस्या से आपको संभावित लाभ लिखना है। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है कि जब भी आपके पास कोई समस्या आएगी इन फ्यूचर, तो आप उस समस्या से कुछ ना कुछ लाभ, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ निकालने की कैपेबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी। अगला है, आप खुद में जिन बदलावों को लाना चाहते हैं लिखिए, तथा हर बदलाव की वजह से होने वाले फ़ायदों, खुद को और दूसरों को, इन चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। जी हाँ, आप अगर अपनी थिंकिंग को तोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। उन बदलावों को आपको एक साइड में लिखना है, फिर उस बदलाव से होने वाला फ़ायदा क्या है उसके बारे में अपना लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने अंदर ये बदलाव लाना चाहते हो कि मैं बहुत फिट रहूं और मैं अपनी हेल्थ अपनी अच्छी रखूं, जिसके लिए क्या है, मैं ये बदलाव लाना चाहता हूँ। ये आपने इधर लिखा कि मैं फिट रहूं और अपना हेल्थ अच्छा रखूं। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि आप बहुत ही सक्रिय रहोगे हर काम को करने के लिए। जिस काम को आपको करने में 4 घंटे 5 घंटे लगते थे, आप उस काम को बहुत कम समय के अंदर कर सकते हो। और भी बहुत सारे बदलाव अगर आप अपनी लाइफ के अंदर लेके आ रहे हो तो उनसे आपको बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। न सिर्फ आपको बल्कि आपके द्वारा जितने भी लोग हैं, मतलब दूसरों को भी उससे फ़ायदे मिलेंगे। तो आप अपने बदलाव लिखिए और उसके फ़ायदे लिखिए। इस काम को आप कंटिन्यू करते रहिए लाइफ टाइम, कि जो बदलाव आप लाना चाहते हैं उससे आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं, राइट। तो जब तक हम इन चीज़ों को लिखेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम अपने अंदर बदलाव नहीं ला सकते। अगर आप केवल सोच लेते हो कि सोच के हम ये काम करेंगे तो नहीं हो पाएगा। आपको उस चीज़ को लिखना पड़ेगा और लिखने के बाद आप उस पर इम्प्लीमेंट करें, राइट। अगला है, सफलता हासिल करने के लिए हमारे सामने कोई सार्थक लक्ष्य होना चाहिए। अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को लिखें। जी हाँ, यहाँ पे आपको अपना सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य लिखना है कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि सफलता हासिल करने के लिए कोई ना कोई तो एक सार्थक लक्ष्य आपके पास होना चाहिए, राइट। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये 3 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई फ्रेमवर्क के अंदर। इसको आप लोग कंप्लीट करिए और अपनी थिंकिंग को तोड़िए। अगर हम अपनी थिंकिंग को तोड़ सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हुए हैं जो मैंने आज आप लोगों के लिए बताए, जिन्होंने थिंकिंग को तोड़ा और असंभव काम को भी संभव करके दिखाया। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ।